आज एयरफोर्स से रिटायर हो रहा है मिग-21। मिग-21 ने 60 साल से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स में सर्विस दे दी है। मिग-21 की विदाई में शामिल होंगे एयर चीफ मार्शल। मिग-21 में अंतिम उड़ान में भी वो सवार होंगी। सबसे बड़ी बात है, ये लम्हा बेहद खास है क्योंकि मिग-21 जिसने कई ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाई है, आज एक बड़े कार्यक्रम में मिग-21 को विदाई दी जाएगी। तस्वीरें भी क्योंकि आनी शुरू हो गई है, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स से फाइटर प्लेन मिग-21 जो कि आज रिटायर हो रहा है। मिग-21 ने 60 साल से ज्यादा वक्त तक इंडियन फोर्स में सर्विस दी है, चाहे 1971 की जंग हो या फिर करगिल की लड़ाई। मिग-21 ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंडीगढ़ एयरबेस से ये तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। फाइटर प्लेन को विदाई दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल AP सिंह अंतिम उड़ान में सवार होंगे। विदाई कार्यक्रम में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो इस वक्त मौजूद हैं। CDS को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, शौर्य और तमाम जो वायु वीर हैं उनके पराक्रम की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है, और ऐसे में एक ऐसा मिग-21 विमान जिसने क्रूशियल लम्हे में भी ताकत को और बढ़ाने का काम किया, और आज इस फाइटर को अलविदा कहा जा रहा है। प्लेन थे, चाहे 1965 की लड़ाई हो जहां पे सरगोदा तक पहुंचे ये प्लेन, सरगोदा के पूरे रनवे को नेस्तनाबूद किया। वहां के जो सुपर स्ट्राइकर्स जिसको कहते थे, एक तरह से सुपीरियर एयरक्राफ्ट थे, उनको पछाड़ा। 1971 की बात करें तो जो गवर्नर्स हाउस था, जहां से पूर्वी पाकिस्तान, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से किया पूरा प्रशासन वहां चलाया जा रहा था, इन एयरक्राफ्ट्स ने उसके ऊपर बम वर्षा करके 1971 ने यह सुनिश्चित किया दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कि पाकिस्तान घुटनों पे आए, और वहीं से पूरे सरेंडर की पटकथा शुरू हुई। और उसके ही 48 घंटे से 56 घंटे के अंदर पाकिस्तान सरेंडर के लिए मान गया। 1999 में सफेद सागर में हम में से कोई भी विंग कमांडर नचिकेता को नहीं भूला है। जिस तरीके से सफेद सागर हो, चाहे उसके बाद भी मिग-21 जो है भारतीय आसमानों की रक्षा करते आए हैं। 62 साल, 6 पीढ़ियां निकल गई भारतीय पायलट्स की जिन्होंने इन एयरक्राफ्ट्स पे उड़ान भरी है, और आज AP सिंह भी आज उड़ान भरेंगे। एक तरीके का सिंबॉलिक उड़ान है वो, आखिरी उड़ान। प्रिया शर्मा की बात करें तो ये एक यंग पायलट हैं, आखिरी महिला पायलट होंगी जो ये मिग-21 को उड़ाएंगी। और मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरीके से एक फुल हाउस है। ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आम नागरिक नहीं है देश के, ये वो पायलट्स हैं, उनके परिवारजन हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मिग-21 को उड़ाया है या उसके साथ सपोर्टिंग स्टाफ में रहे हैं। हमने कई लोगों से बात करी आज सुबह, और जिस तरीके से वो याद करते हैं कि वो कैसा मंजर था जब मिग-21 इंश्योर कर रहे थे कि सरगोदा से सुपर स्ट्राइकर्स उड़ भी ना सके, या वो क्या मंजर रहा होगा जब 4 मिग-21 11 मिनट के अंदर गवर्नर हाउस पहुंचते हैं ढाका में, और उसके चक्कर काटते हैं और उनकी खिड़कियों से बम मार करके जो पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर थे उनको मजबूर करते हैं कि वो सरेंडर के लिए अपनी फौज को तैयार करें। एक तरीके से जो उस समय की रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं, चाहे जो ऐसे संवाददाता जो ढाका में थे उस वक्त, उन्होंने बताया किस तरीके से आग उगला था मिग-21 ने गवर्नर हाउस पे, और कई आसपास की पहाड़ियों पर भी जहां पाकिस्तानी सैनिक थे। ऐसा लैंडस्लाइड कराया था इनकी बम वर्षा ने कि उनको सफेद झंडा उठाना ही पड़ा था। तो चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे कहा जाए तो 99 का सफेद सागर हो, मिग-21 बाइसन अपने अलग अलग रूप में भारतीय वायुसेना के लिए हमेशा तटस्थ रहते हैं। और जिस तरीके से ये प्लेन आज यहाँ से रिटायर हो रहे हैं, एक सदी का अंत हो रहा
रहा है, एक युग का अंत हो रहा है भारतीय एयर वायुसेना के लिए। और कहा जाए तो पहले सुपरसोनिक बमवर्षक, पहले सुपरसोनिक जेट फाइटर्स आज रिटायर हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना घोड़ा, जिसको ये कहते हैं वॉर हॉर्स, जिसको ये कहते हैं, वो आज अंतिम विदाई दे रहा है एयरफोर्स को। और जिस तरीके से यहाँ पे पुराने ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने बताया कि सरगोदा में क्या हुआ था, गवर्नर हाउस पे ढाका में क्या हुआ था, या किस तरीके से पहली बार कजाकिस्तान के रास्ते ये भारत पहुंचे थे। जो पहले 8 MiG-21 1962-63 में भारत आए थे, जिस तरीके से ये पूरा मंजर है यहाँ पे, ये दर्शाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण विमान रहा हर एक होगा। तस्वीर ऋषभ यकीनन हर एक भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। अनगिनत कहानियां, और हर कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ऋषभ, 1965 से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान तक MiG-21 ने पूरी दुनिया को अपना जौहर दिखाया। ये एक युग का अंत है। देखिए, युग का अंत तो है। अब तेजस की बात हो रही है, LCS की बात हो रही है, और कई वेटरन्स का यहाँ मानना भी है कि अब वक्त हो चला है कि भारत आगे बढ़े। एक वेटरन ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सल्यूट टू द प्रूवन, लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू वंस। एक तरीके से सलामी है। और मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, वहां पे अभी एक बैंड का परफॉर्मेंस चल रहा है। रक्षा मंत्री कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं, एक तरीके का ये पूरा एक बैंड परफॉर्मेंस चल रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के सैनिक यहाँ पे अपने राइफल्स के साथ करतब दिखा रहे हैं। पीछे उनके आपको दिख रहे हैं 2 MiG-21 खड़े हैं। और ये हम जहाँ पे हैं इस वक्त, ये चंडीगढ़ का एयरबेस है। चंडीगढ़ एयरबेस वो पहला एयरबेस था जहाँ पे MiG-21 का स्क्वाड्रन, मतलब फर्स्ट हरक्यूलिस स्क्वाड्रन, सुपरसोनिक स्क्वाड्रन, द फर्स्ट सुपरसोनिक स्क्वाड्रन यहाँ पे बना था। और जिस तरीके से आज यहाँ पे इसको अंतिम विदाई दी जा रही है, ये दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण विमान रहा होगा ये। हर लड़ाई में, हर मोर्चे पर भारतीय वायुसेना के लिए एक प्रूवन वॉर हॉर्स, एक ऐसा विमान जो कभी विफल नहीं करता था। हाँ, कई इसके साथ कंट्रोवर्सीज भी आई, कई क्रैशेस भी हुए, हमने कई पायलट्स भी खोए हैं, लेकिन जो इसकी उपलब्धियां हैं वो हर चीज को शैडो करती हैं इस देश में। 62 साल की सर्विस के बाद आज MiG-21 रिटायर हो रहा है। एक गर्व करने वाला मौका और एक वंस इन अ लाइफटाइम भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, इस क्षण पे नभ स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी। और इसी ग्लोरी को और भी ज्यादा चमकाता हुआ MiG-21 ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए, और एक बार आपको सुनवा देते हैं वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है।